वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रह हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िय हुक़बह। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी तौफ़ीक़ से अल्लाह ने मुझे और आपको अल्लाह के इस घर में बैठने, इबादत करने, दीन की कुछ बातें सुनने सुनाने का मौका दिया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला इस रात की हर इबादत हमारी कबूल फरमाए और लैलतुल क़द्र की रात उम्मत मुस्लिमा के हर मर्द को, हर औरत को अल्लाह अता फरमाए। दरूद व सलाम हो सारे अम्बिया पर, बिलख़ुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की ये रात चौथी लैलतुल क़द्र की रात है। इस तरह से आज 27वीं नमाज़ तरावी पढ़ी जाएगी और आज तरावी की नमाज में सूरतुल कहफ़ की तिलावत होगी। सूरतुल कहफ़ वही सूरत है जिसे पढ़ने के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तरग़ीब दी है, तालीम भी दी है। और सूरतुल कहफ़ की कई फ़जीलतें किताब सुन्नत में वारिद हुई हैं। सबसे अज़ीम फ़जीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी हर जुमा सूरतुल कहफ़ की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को दज्जाल के शर से बचाएगा। और दज्जाल का फितना एक हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस ज़मीन पर जितने भी अम्बिया आए हैं, हर नबी ने अपनी कौम के लोगों को, अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से बचने की तालीम दी है, तरग़ीब भी दी है। यही वजह है कि आप देखें, हम और आप जो नमाज़ पढ़ते हैं और बिलख़ुसूस नमाज के दौरान में आखिरी तशहुद में जो दुआएं हम पढ़ते हैं, उन दुआओं में आप देखें सबसे अज़ीम एक दुआ जिसका हम बारहा एहतमाम करते हैं हर 5 वक्ता नमाज में, वो दुआ में आप देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के शर से पनाह मांगने की तालीम दी। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ क़ब्र के अज़ाब से, व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, और मैं पनाह मांगता हूँ क़ब्र के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब से, उसके शर से। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल,
और मसीही दज्जाल के फितने से, उसकी बला से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। गोया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दुआओं के ज़रिए से अपनी उम्मत को आगाह किया है कि यकीनन दज्जाल आएगा क़ियामत के क़रीब में, और दज्जाल का फितना इस कायनात का सबसे अजीम फितना होगा। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब दज्जाल का ज़ुहूर फरमाएगा उस मौके पर बहुत सारी खुसूसियात अल्लाह उसे नवाजेगा। अगर वो कहे आसमान से बारिश बरसने तो आसमान से बारिश बरसेगा, ज़मीन से कहेगा कि ज़मीन अपना अनाज निकालेगी और ज़मीन अपने अंदर मौजूद सारे ख़जाने निकाल कर बाहर फेंक देगी। मरा हुआ इंसान है, कहेगा कि खड़ा हो जा तो वो ज़िंदा हो जाएगा। तो ये सारी खुसूसियात अल्लाह ने दज्जाल को दिया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी जिसका ईमान अल्लाह के ज़ात से कमज़ोर होगा, अल्लाह के ज़ात पर अगर ईमान उसका कमज़ोर है, हर ऐसा आदमी दज्जाल के फितने में मुब्तला होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस सूरत की फ़जीलत को बयान करते हुए कहा कि जो आदमी हर जुमा सूरतुल कहफ़ की तिलावत करेगा, जुमेरात की शाम से जुमा की मगरिब तक वक्त होता है, जो आदमी सूरतुल कहफ़ की तिलावत करे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से अल्लाह उसे महफूज कर लेगा। एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जो आदमी सूरतुल कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयतें पढ़ेगा, अल्लाह या 10 आयतें हिफ्ज़ कर लेगा, और बहुत मुख्तसर आयतें हैं, और 10 आयतें किसी मुसलमान को याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम याद कर लेते हैं, बसा औक़ात बाज़ ऐसी सूरतें हैं जो सुन कर याद होती हैं। आप देखें सब्बिहिस्म रब्बिकल आला हर जुमा हम पढ़ते हैं, आप सिर्फ सुनकर ही उसे याद कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? अगर आप बार बार उन 10 आयतों को आप पढ़ेंगे, हर जुमा तिलावत करेंगे, आइन मुमकिन है कि वो आयतें आपको याद हो जाएंगी, हिफ्ज़ हो जाएगा। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी इब्तिदाई सूरतुल कहफ़ की 10 आयतें हिफ्ज़ करेगा, अल्लाह ऐसे आदमी को क़ब्र के अज़ाब से बचा लेगा। और क़ब्र का अज़ाब बरहक़ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हर साहब इंसान को क़ब्र के अज़ाब से दो चार होना है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह और शाम में बिलख़ुसूस क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगने की तालीम दी। अभी जो दुआ मैंने आपके सामने ज़िक्र की, उस दुआ को हम 5 वक्त नमाज में आखिरी तशहुद में पढ़ते हैं। उस दुआ का सबसे पहला कलिमा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ क़ब्र के अज़ाब से। और हर साहब इंसान को क़ब्र के अज़ाब से दो चार होना है। और जब अल्लाह के हुक्म से इंसान को मौत आएगी, उसके मौत आने के बाद उसे क़ब्र में रखा जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे दफन करने के बाद जब दुनिया वाले गुज़रते हैं, निकलते हैं, क़ब्र में रहने वाली मैयत उसके कदमों की आहट को सुनती है, लोगों की आवाज़ जो चलने की चहल कदमी की होती है, या फिर उनकी आहटें क़ब्र में रहते हुए एक मैयत महसूस करता है। फिर उसके बाद आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, सवालात होते हैं, जवाबात होते हैं। अगर काफिर है तो सवालात के जवाबात नहीं दे पाएगा, वो कहेगा कि ला अदरी ला अदरी ला अदरी। गुनहगार है तो उसके साथ भी यही सूरत हाल होगी। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उसके लिए क़ब्र को तंग कर दिया जाएगा, और क़ब्र इस हद तक तंग होगी कि उसकी आपस की फिसलियाँ आपस में मिल जाएंगी, दो तरफा फिसलियाँ, और इंसान ऐसा चीखेगा, ऐसा चिल्लाएगा उस अज़ाब की वजह से। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला क़ब्र में होने वाले अज़ाब को, अगर इंसानों को अगर वो आवाज़ें सुनाई जाती तो इस ज़मीन पर कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रहता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है, और मोमिन को भी अल्लाह की हिकमत, उसकी मशीयत से अल्लाह क़ब्र के अज़ाब से एक साहबे मोमिन को महफूज कर लेगा। लेकिन फिर भी शरीयत कहती है कि क़ब्र में रखने के बाद मोमिन को भी, मुत्तक़ी को भी क़ब्र दबोती है।
लेकिन उसका दबोचना, एक मोमिन को दबोचना, एक गुनहगार को दबोचना, दोनों के दरमियान में फ़र्क है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस आपने सुनी होगी, साद इब्न मुआद रदियल्लाहु अन्हु बहुत अजीम सहाबी रसूल 30 साल की उम्र में ईमान लाए थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद 6 साल ज़िंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हुए। और इस 6 साल में अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया, जिस वक्त साद इब्न मुआद रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौत आई, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, आपने कहा कि ये वो सहाबी हैं जिसके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श भी हिल गया। हिल गया मतलब क्या है? खुशी के मारे, इसलिए कि अल्लाह का अर्श मखलूक है। जिस तरह इंसान अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात अल्लाह के मखलूक है, तो इसी तरह अर्श भी अल्लाह का मखलूक है। आपने फरमाया कि जब सअद बिन मुआज़ का इंतकाल हुआ, मारे खुशी कि अल्लाह का अर्श भी क्या है, हिल गया। और आप अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा ये वो सहाबी है। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजे के लिए जब निकले, आप अपने उंगलियों के बल चल रहे थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप अपने पैर के उंगलियों के बल क्यों चल रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला इस सहाबी रसूल की नमाज जनाजा अदा करने के लिए आसमान से 70,000 फरिश्तों को नाजिल किया है। जी, 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल एक सहाबी रसूल के नमाज जनाजे में, कितना बड़ा मुकाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लेकिन उनको भी ख़बर ने दबोचा। आपने उस मौके पर कहा अगर किसी शख्स को ख़बर के दबोचने से महफूज कर लिया जाता, वो सिर्फ साद इब्न मुआद है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी ख़बर के दबोचने से महफूज नहीं रखा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क़ब्र का अज़ाब बरहक़ है। इसीलिए हर इंसान हर सुबह हर शाम, जब आप सुबह करते हैं शाम करते हैं, क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए, अज़ाब जहन्नम से इंसान को पनाह मांगनी चाहिए। और बकसरत लैलतुल क़द्र की इन रातों में उन मसनून दुआओं का एहतमाम करें जिन दुआओं को शरीयत ने पढ़ने की तालीम दी है। बिलख़ुसूस आप देखें लैलतुल क़द्र की मुनासिबत से जो दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे, बहुत अजीम दुआ है। अगरचे कि दुआ बहुत मुख्तसर है, लेकिन इस दुआ में अल्लाह ने गैर मामूली तासीर रखी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू माफ़ करता है, तो माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर दे। अगर अल्लाह किसी के इंसान के गुनाहों को माफ़ कर दे, ऐसे आदमी पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, जन्नत वाजिब हो जाएगी, जहन्नम का अज़ाब हराम हो जाएगा उस पर, क़ब्र का अज़ाब अल्लाह महफूज करेगा जिस आदमी को अल्लाह ताला माफ़ करे अपने रहमत से। यहाँ तो इंसान बकसरत इन दुआओं का एहतमाम करे, ख़ास करके लैलतुल क़द्र में। और उसमें भी आप देखें सजदे की हालत में बारहा, मैं एक बात कई मरतबे में दोहराता हूँ, नफिल इबादत में सजदों को तवील करें, जितना हो सकता है लंबे लंबे सजदे करें और उन सजदों में अल्लाह से बकसरत दुआएँ करें। अब दुआ किस ज़ुबान में होना है? अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सजदे की हालत में अपनी ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उलमा कहते हैं कि नहीं कर सकते, और राजे कौल के मुताबिक वो मसनून दुआएं जिसे पढ़ने के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी, उन दुआओं को सजदे में बकसरत पढ़ना चाहिए। इसलिए कि आदमी सजदे के हालत में सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है, उससे ज़्यादा इंसान अल्लाह के सामने और झुक नहीं सकता। आजिज़ी का सबसे मेआर है वो सजदा, और आदमी उस वक्त जब सजदे में इंसान अल्लाह के करीब होता है, आप दुआ करें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसको पढ़ें। सहाबा के सिलसिले में आता है कि सहाबा सजदे के हालत में जब दुआएं करते ऐसे रोते, ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा भूख से रो रहा है। और ये रातें जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, तकदीरें बदली जाती हैं इन रातों में।
फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह ने कहा कि वो आते हैं लैलतुल क़द्र में, अल्लाह हर इंसान के मामले में भलाई का शर का फ़ैसला करता है। आइंदा कौन ज़िंदा रहेगा, कौन मरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, अल्लाह हर चीज़ का फ़ैसला करता है इन रातों में। तो इन रातों में गनीमत जान, अपने हक़ में दुआ करें, औलाद के हक़ में दुआ करें, अपनी बेहतर ज़िंदगी के हक़ में दुआ करें, क़ब्र के अज़ाब से इंसान पनाह मांगे और इन रातों को गनीमत जाने। हमारा हाल क्या है, आप देखेंगे अक्सर लोग क्या है, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के फ़ौरन बाद वहाँ बाहर नज़र आते हैं। ख़ास करके नौजवानों को आप देखें, नौजवानों अपनी जवानी की हिफाजत करो। आपकी ये जवानी अल्लाह की नज़र में बहुत माने रखती है। एक सजदा एक नौजवान जो करे अल्लाह की राह में, एक बूढ़ा इंसान 100 सजदे करने के बराबर है। एक नौजवान का सजदा अल्लाह की नज़र में उतना काबिल एतबार। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कहा कि वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा हो, आपने कहा कल हश्र की अदालत जब कायम होगी, अल्लाह के अर्श के साए तले उस नौजवान को भी अल्लाह जगा देगा जो नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा हो। और अल्लाह का वली है वो नौजवान, अल्लाह का वली है वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा हो। तो इंसान इन रातों को गनीमत जाने। और आज जो नमाज तरावी में जिस सूरत की तिलावत होगी, सूरतुल कहफ, अरबी ज़ुबान में कहफ कहते हैं गार को, इसलिए कि अल्लाह ने इस सूरत में गार वालों का क़िस्सा बयान किया है जो कि मशहूर है, हम में का हर शख्स जानता है। और इस सूरत में कई वाक़यात हैं, एक ही नहीं कई वाक़यात हैं। आप देखें गार वालों का वाक़या अल्लाह ने सूरतुल कहफ में बयान किया। 2 लोग थे, एक मालदार था एक गरीब था। जो मालदार था अल्लाह ने उसे बेइंतहा माल और दौलत से नवाजा था, कई बागात थे। एक गरीब था लेकिन मोमिन था, अल्लाह ने उसका भी वाक़या बयान किया है। याजूज और माजूज का ज़िक्र इसमें आया है। एक नेक दिल बादशाह ज़ुल्क़रनैन, उसका भी वाक़या अल्लाह ने इस सूरत में ज़िक्र किया है। और इतना ही नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या जो आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे, उस वाक़ये को भी अल्लाह ने तफ़सील से ज़िक्र किया है। तो इस सूरत का नाम सूरतुल कहफ, अरबी ज़ुबान में कहफ कहते हैं गार को। चंद नौजवान अपनी दीन के खातिर, अल्लाह के खातिर, अपनी जान बचाने के लिए अपने मुल्क को छोड़ा, इलाक़े को छोड़ा, शहर और बस्ती को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ करके तने तनहा निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक गार में छप जाते हैं। गौर करें आप, वो चंद नौजवान जिनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है, गार में सोते हैं। 309 साल अल्लाह उन्हें सुलाता है। कितने? 309 साल, एक दिन नहीं, एक रात नहीं, 309 साल अल्लाह ने उन गार वालों को सुलाया। और कैसी अल्लाह ने हिफाजत की, गौर करें आप, हैरान हो जाएंगे। अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते, नुकसान नहीं दे सकते। अगर अल्लाह किसी को मारना चाहे दुनिया वाले उसे बचा नहीं सकते। 309 साल अल्लाह ने, सूरज की शुआएँ हर सुबह निकलती थी, लेकिन अल्लाह ने सूरज की शुआओं से भी उन्हें महफूज रखा। क्यों? सूरज की शुआएँ अगर उन तक पहुँचती, सूरज की शुआओं की तेज़ी, उसकी सख्ती, उसकी गर्मी उनके बदन को लगती, आयन मुमकिन था कि उनकी आँखें खुल जाती। इसीलिए अल्लाह ने सूरज की शुआओं से भी उन्हें महफूज रखा। 309 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें दोबारा उठाया। भूख लगी, उस ज़माने में 309 साल पहले कुछ रकम लेकर के आए थे वो पैसे, और 309 साल बाद जब बेदार हुए, भूख लगने लगी, उसमें से कुछ नौजवानों ने कहा अपने साथियों से, कहा कि जाओ जाकर के बाज़ार में हमारे लिए खाना लेकर के आओ। कुछ नौजवान आए, उस ज़माने के आज से 300 साल पहले, 309 साल पहले के पैसे लेकर के। ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया, सिक्के बदल गए,
दिरहम बदल गए, दीनार बदल गए। बाजार में आए खरीद फरोख्त के लिए, खाने की अशिया जब ली गई, दुकान वाले ने जब पैसा देखा हैरान हो गया, ये तो पैसा आज का नहीं, कई सौ साल पहले का पैसा है। खाना लेकर के आया, फिर उसके बाद जैसे ही गार में दाखिल हुआ, कुछ पल के बाद अल्लाह ने उन्हें हमेशा की मौत दे दी, हमेशा की मौत। अल्लाह कहता है इस वाक़ये में हमने लोगों के लिए इबरतें रखी हैं, नसीहतें रखी। और ऐसे कई वाक़यात आप कुरान में देखेंगे। सूरतुल बक़रा में भी अल्लाह ने कई वाक़ये बयान किया, उसमें एक वाक़या हज़रत उज़ैर का भी है, जिन्हें अल्लाह ने 100 साल तक सुला दिया और 100 साल बाद अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा किया। तो यहाँ अल्लाह इस आयत, इस सूरत को, इस वाक़ये को बयान करके अल्लाह अपनी क़ुदरत को बतलाना चाहता है कि अल्लाह अदीम क़ुदरतों वाला है। मैंने खुतबे के आगाज़ में जो आयत करीमा पढ़ी, इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर का वाक़या बयान किया। अब यहाँ एक ख़ुलासा मैं आपके सामने करूँगा। उमूमी तौर पर लोग जब खज़िर का नाम आता है तो लोग कहते हैं खिज़र, वो खिज़र नहीं है। वो सही बुखारी की आप रिवायत देखेंगे, सही जो अल्फाज हैं, आम तौर पर लोग नाम रखते हैं खिज़र खिज़र, वो खिज़र नहीं है, वो खज़िर है। वो क्या है? वो खज़िर, सही नाम क्या है? खज़िर। सही बुखारी में इसी लफ्ज़ के साथ आया है, खज़िर, खज़िर असल ये सही लफ्ज़ है, या खिज़र दो भी कहा जा सकता है। खिज़र सही नहीं है, ये जुमला ही गलत है। तो लिहाजा अगर नाम रखना हो खज़िर रखें। और खज़िर अलैहिस्सलाम कौन है? ये नबी हैं। ये कौन है? उलमा कहते हैं कि ये नबी हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि खज़िर अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं। बाज़ लोग कहते हैं, बिलख़ुसूस सूफ़िया ये मानते हैं कि खज़िर अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं। लेकिन उलमा कहते हैं कि राजिह क़ौल के मुताबिक खज़िर अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस उलमा ने दलील के तौर पर पेश किया है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबे कहा, आज इस कायनात में, इस सरज़मीन में जितनी भी मखलूक ज़िंदा है, आज के 100 साल बाद कोई भी मखलूक ज़िंदा नहीं रहेगी। यानी फिर नई मखलूक को अल्लाह ताला पैदा करेगा। तो उलमा ने इस जैसे दीगर कई दलाइल के रोशनी में कहा हज़रत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाल कर गए हैं। और ये बात भी याद रहे, अल्लाह ने इस ज़मीन पर किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी है। अगर किसी इंसान को हमेशा की ज़िंदगी हासिल होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही होती। लेकिन अल्लाह की जानिब से मौत अल्लाह के नबी को भी आई। बाज़ लोगों का अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। ये गलत अक़ीदा है, ये गुमराह कुन अक़ीदा है। अल्लाह के नबी इंसान थे, बशर थे। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी खाते थे, पीते थे, वो नूर से पैदा नहीं किए गए थे। बाज़ लोगों का अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी नूर से पैदा किए गए। नहीं, अल्लाह ने एक मखलूक को नूर से पैदा किया है। वो कौन सी मखलूक है? फरिश्ते। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है। जिन्नात और शयातीन को अल्लाह ने आग से पैदा किया है। ये 3 तरह की मखलूक़ात हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नूर से नहीं, एक आम इंसान के हैसियत से अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन यह और बात है कि अल्लाह के नबी बहैसियत नबी होने के नाते आपका मुकाम सबसे अफजल है। और बाज़ लोगों का यहाँ तक भी ये गुमराह कुन अक़ीदा है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी ख़बर में ज़िंदा भी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से हम बिस्तरी भी करते हैं क़ब्र में। ऐसे ऐसे अक़ाइद रखते हैं लोग, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बातिल अक़ीदे हैं। अपनी अक़ीदों की इस्लाह करें। इस दुनिया में किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं, चाहे वो नबी हो, सहाबा हो, मुहद्दिसीन हो, वली हो अल्लाह के, कोई भी क्यों ना हो, किसी को भी हमेशा की ज़िंदगी नहीं। और हर इंसान फ़ना होने वाला है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा
फ़ान, हर मखलूक फ़ना होगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला मौत को भी ज़िबह करेगा क़यामत के दिन। जी, मौत ये भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह क़यामत के दिन मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाएगा और उस मौत को भी अल्लाह ज़िबह करेगा। उसके बाद किसी को मौत ही नहीं आएगी और वो आखिरत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? जी, आखिरत का दिन। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं। एक नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम, एक मरतबे कौम बनी इसराइल के दरमियान में खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे, इसलिए कि आप नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। सही बुखारी की रिवायत, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम से, कहा कि ऐ मूसा, इस ज़मीन में, इस कायनात में तुम्हारे से ज़्यादा इल्म रखने वाला आज कोई है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला, जानने वाला इस ज़मीन पर कोई नहीं है। अल्लाह को ये जुमला पसंद नहीं आया, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब में गुरूर, अनानियत की बू आ रही थी और अल्लाह ताला को तकब्बुर, अनानियत, मैंपन पसंद नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से वही उतारी, कहा कि ऐ मूसा, हमारा एक बंदा है, हमने वो इल्म दिया है जो इल्म हमने तुम्हें नहीं दिया, तुम जाओ उसके पास जा कर के इल्म हासिल करो। एक नबी को अल्लाह ताला इल्म हासिल करने के लिए एक नबी के पास भेज रहा है, जिस नबी के पास जो इल्म है वह इल्म मूसा के पास नहीं है। गौर करें आप, इसे ये मालूम होता है फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से बढ़कर इल्म वाला है और सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह है, उससे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं। अब गौर करें, अल्लाह के नबी मूसा वक्त के बहुत बड़े नबी हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में बकसरत आया है। तकरीबन 119 मुकामात पर हज़रत मूसा का जिक्र आया है कुरान में। इतने अजीम पैगंबर को अल्लाह इल्म हासिल करने के लिए भेज रहा है एक नबी के पास जिनका नाम है ख़िज़र, और वो इल्म जो हज़रत मूसा को अल्लाह ने नहीं दिया। इसीलिए आप देखेंगे उलमा ने यहाँ तक भी कहा है कि इल्म एक समंदर है। इल्म क्या है? एक समंदर है। जिस तरह समंदर की गहराई का पता नहीं लगा सकते, इल्म का भी वही मरहला है, अब उसका अंदाज़ा नहीं लगा। और हमारे यहाँ लोग क्या है, थोड़ा बहुत सीख लिए फतवे देना शुरू कर देते। जी, थोड़ा इल्म आ गया, कुछ जान लिए, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, अपनी ज़ुबान से ऐसे फतवे निकालते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत जान कर के हैं। और किसी भी मसले में जायज़ नाजायज़, हराम हलाल बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, इसलिए कि इल्म अपने अंदर बारीकी रखता है। सुनी सुनाई हुई बातों पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता, और ख़ास करके इल्म के मामले में, दीन का जो इल्म है इस मामले में हरगिज़ भी शरीयत इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि आप फौरी हलाल और हराम, जायज़ नाजायज़ क्या फतवे दें। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि अगर कोई शख्स 1 लाख हदीस अगर याद करे फतवा दे सकता है क्या? इमाम अहमद ने कहा नहीं। 2 लाख अहादीस अगर याद हो फतवा दे सकता है? नहीं दे सकता। 3 कहा नहीं, 4 नहीं, अगर 5 लाख हदीसें किसी को याद हों तब जाकर के फतवा दे सकता है। यहाँ तो 2 हदीसें भी याद नहीं रहती, हम लोग फतवे देने में पीछे नहीं हटते। इस चीज़ से हमेशा बाज आना चाहिए, वरना अल्लाह के पास बहुत सख्त गिरफ्त होती। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, उस आदमी के पास, उस बंदे के पास मैं जाना चाहता हूँ जिसके पास तूने इल्म दिया है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वही उतारी, कहा वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रह हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अम्ज़िय हुक़बह। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ, तो समंदर है। कितने समंदर हैं?
दो समंदर हैं जिसका पानी एक दूसरे से मिलता नहीं है। उस समंदर के किनारे वो आदमी रहता है जिसका नाम खदिर है। अल्लाह ताला ने रास्ता बता दिया और मुकाम भी अल्लाह ने बतला दिया कि फ़लाँ जगह फ़लाँ मुकाम पर है खदिर अलैहिस्सलाम, जाओ इल्म हासिल करके आओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ में एक साथी को लिए जिनका नाम था यूशा बिन नून, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम थे। अल्लाह ने मूसा से कहा कि जब जा रहे हो अपने साथ में एक मछली लेकर के जाना। क्या लेकर के जाना? हाँ, मछली लेकर के जाना। इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि मछली अपने साथ में लेकर के जाओ। और मछली बिना पानी की ज़िंदा रहती है क्या? नहीं रहती। सही बुखारी की रिवायत में है, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ मछली को लिए, उसे थैले में डाल लिए। अल्लाह ने आसमान से वही उतारी, कहा कि ये मछली को हम जिंदा करेंगे जो कि मुर्दा है, और इस मछली के ज़िंदा होने के बाद जिस मुकाम पर यह मछली छलांग लगा के निकल जाए, समझ लेना कि यही तुम्हारा मुकाम है और वहीं तुम्हें हज़रत खदिर मिलेंगे। अल्लाह अकबर। देखें, अल्लाह ताला ने मछली को ज़रिया बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ में मछली को लेकर के निकले। गौर करें यहाँ, आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मछली क्यों लेकर के निकले? दूसरी भी तो चीज़ लेकर के जा सकते थे ना, मछली ही क्यों? इसलिए कि जिस मुकाम के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मूसा को अल्लाह ने निशानदही की थी, वो दो समंदर थे जहाँ जिसका पानी आपस में मिलता नहीं है, और मछली बग़ैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती, इसीलिए उसकी ज़िंदगी पानी है। और जिस मुकाम पर हज़रत मूसा को जाना था वहाँ समंदर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हिकमतन कहा कि देखो अपने साथ जा रहे हो, मछली लेकर के जाओ, और ये मछली जिस जगह छलांग लगा करके समंदर में निकल जाए, समझना कि वही तुम्हारा मुकाम। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी यूशा बिन नून को लेकर के निकले, चलते हुए, पैदल चलते हुए निकले, सवारी में नहीं, पैदल। एक दिन एक रात का सफ़र आपने तय किया चलते हुए, यहाँ तक के मूसा अलैहिस्सलाम थक गए चलते हुए। थोड़ी देर आराम करने के लिए साहिली समंदर के किनारे पर एक चट्टान को अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा टेक लगा कर के बैठ गए और अपने खादिम से कहा, यूशा बिन नून से कहा कि देखो, अगर ये मछली किसी जगह अगर छलांग लगा कर के चली जाए ना, मुझे बतला देना, इसलिए कि मुझे थकान हो रही है, हो सकता है मुझे आँख लग जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ये कह करके थोड़ी देर टेक लगाए, इतने में आपकी आँख लग गई, सो गए, थके हुए थे। और इतने में आपका जो ग़ुलाम था यूशा बिन नून, अल्लाह ने उसे भी सुला दिया, वो भी सो गए। और सोने से पहले उन्होंने देखा कि जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस चट्टान पर, जिस पत्थर को निशान टेक लगा के बैठे थे, उसी जगह अल्लाह ने उस मछली को ज़िंदा किया और वो मछली आन की आन में छलांग लगाते हुए निकल गई पानी में। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ सो रहे हैं और आपके ग़ुलाम ने इस मंज़र को देखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी सो गए, अल्लाह ने उसे भुला दिया। फिर वहाँ से निकले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक दिन और एक रात का सफ़र किया आप, एक दिन और एक रात का सफ़र वहाँ से फिर तय किया आप। उतने में थोड़ी देर के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब शिद्दत भूख तड़पाने लगी, उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा कि वो मछली लाओ, अब खा लेते हैं, भूख लगी है, हमें भूख लगी है, उस मछली को लाओ, खा लेते हैं। उस वक्त याद आया उसको, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, जिस जगह हम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए, आपको नींद लग गई, मैं भी सो गया, उसी जगह मैंने देखा कि वो मछली छलांग लगा करके समंदर में निकल गई।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि असल वही तो मुकाम था जहाँ हमें पहुँचना था। फिर वहाँ से वापस आए, एक दिन एक रात का सफ़र चलते हुए आए। कैसे आए? कुरान कहता है अपने कदमों के निशान को परखते हुए आए हो। इसलिए कि रेतीली ज़मीन थी, कदमों के निशान बाकी थे। उन्हीं कदमों के निशान को ले करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तक पहुँचे। पहले के लोग बहुत चालाक होते थे, हमसे भी ज़्यादा चालाक थे वो, जबकि उस दौर में टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थी। सहाबा के सिलसिले में आता है अल्लाह ने बाज़ सहाबा को ऐसी सलाहियतें, ऐसी समझदारी, ऐसी अक्लमंदी दी थी, किसी ऊँट को देख लेते, पहचान लेते कि ये किस ख़ानदान का है, किस नस्ल का ये जानवर है। बाज़ ऐसे भी सहाबा थे, अगर सिर्फ खजूर के बाग पर अगर निकल जाते तो पहचान लेते थे कि इसमें कितनी पैदावार होगी, एक अंदाज़ा बता देते थे, इतनी ही पैदावार होगी, इतनी ही ज़राअत, इतनी ही काश्त होगी। मूसा अलैहिस्सलाम भी बहुत चालाक थे, अपने कदमों के निशान को परखते हुए चले गए। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खज़िर को देखा, और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को देखने के बाद सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेअर्दिका सलाम, उन्होंने सलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत खज़िर से जब सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब दिया। वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खज़िर से पूछा कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खज़िर ने पूछा कि तुम कौन हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। खज़िर ने पूछा क्या तुम वही मूसा हो जिसे अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजा है? कहा कि हाँ मैं वही मूसा हूँ जिसे अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजा है। उस मौके पर हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से एक बात कही। क्या कहा? देखो अगर मेरे साथ रहना है सब्र करना होगा, जल्दबाजी नहीं, और मैं जो भी करूँगा देखना है, सिर्फ खामोश रहना है, बात नहीं करना। उस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम से खज़िर ने कहा देखो हो सकता है लन तस्ततिअ लहु मइय सबरा, कहा कि तुम मूसा से कहा कि मूसा अगर तुम मेरे साथ रहोगे आइन मुमकिन है कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं सब्र भी करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। पहला सफ़र शुरू होता है, मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खज़िर एक कश्ती में सवार होकर के निकल गए, और दौरान सफ़र वो कश्ती समंदर के दरमियान में जब पहुँची, हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में एक सुराख लगा दी, अच्छी खासी कश्ती को आइबदार बना दी। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी सुराख लगाने की, आप सुराख मार दिए, कश्ती के सारे अफराद पानी में हैं, डूब जाएंगे, पानी अगर कश्ती में आ जाएगा हिलाक हो जाएंगे लोग। मूसा अलैहिस्सलाम से खज़िर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब्र नहीं करोगे, अगर तुम सब्र नहीं करोगे तो फिर आइन मुमकिन है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यहाँ से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं अब मैं दोबारा कुछ सवाल नहीं करूँगा तुमसे। कश्ती से निकले। अब वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खज़िर के साथ निकले। दौरान रास्ते में कुछ बच्चे, कुछ नौजवान लड़के खेल रहे थे। उसमें एक लड़का आलिम ने लिखा है जो बहुत खूबसूरत था, अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। खज़िर अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। खज़िर अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन तोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम जब देखे गुस्सा आ गया, आपको बर्दाश्त नहीं किए। खज़िर को कहा कि क्या ज़रूरत थी इस बच्चे को कत्ल करने की, अच्छा खेलता हुआ बच्चा हमारी नज़रों के सामने आपने मार दिया, कत्ल कर दिया। खज़िर अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा कि देखो अब ये दूसरी वार्निंग है आपको, अगर तीसरी मर्तबा अगर तुम जल्दबाजी करोगे
तो फिर उसके बाद हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा नहीं, अब मैं नहीं करूँगा, अब जल्दबाजी नहीं करूँगा। वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खदिर के साथ एक बस्ती में आए, और उस बस्ती में आने के बाद वहाँ के लोगों से हज़रत खदिर ने कहा कि देखो हम मेहमान हैं, हमारी मेज़बानी करो। बस्ती वालों ने मेज़बानी करने से इनकार कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, इसलिए कि हम मेहमान हैं, बस्ती वाले मेज़बानी करने से इनकार कर रहे हैं। वहाँ से निकले हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम मूसा को लेकर के, और देखा कि बस्ती के बाहर एक घर है जिसकी इमारतें बोसीदा हो चुकी हैं, अब तब गिरने वाली हैं। हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम ने उन दीवारों को जोड़ा, सही किया, उसकी इमारत को मजबूत किया आपने। मूसा अलैहिस्सलाम को रहा नहीं गया, गुस्से में आ गए, कहा कि जिस बस्ती वालों ने हमें खाना नहीं खिलाया उनके साथ एहसान करने की क्या ज़रूरत थी आपको। खदिर अलैहिस्सलाम ने मूसा से कहा कि अब यहाँ के बाद हमारा सफ़र ख़त्म होगा, तुम तुम्हारा रास्ता देख लो और मैं अपना रास्ता देखूँगा। उस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरे भाई मूसा अगर खामोश हो जाते तो अल्लाह ताला इस उम्मत को और भी इल्म अता करता खज़िर के ज़रिए से। अगर मूसा अलैहिस्सलाम जल्दबाजी ना करते, सवालात पर सवालात ना करते, खामोशी इख्तियार कर लेते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत को खज़िर के ज़रिए से अल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म से नवाज़ता, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा इल्म नवाज़ता जो मेरी उम्मत को कभी हासिल नहीं होता। लेकिन मूसा ने जल्दबाजी की, अल्लाह ने इस उम्मत को उस इल्म से महरूम कर दिया। अब यहाँ आप गौर करें, हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख लगा दी, उसकी वजह क्या थी, क्यों लगाई? असल यही चीज़ समझने की है। उस लड़के को क्यों कत्ल किया आपने, समझने की ज़रूरत है, उसकी क्या हिकमत थी। वो दीवारें जो गिरने वाली थीं, आखिर हज़रत खदिर ने उन दीवारों को क्यों सुधारा, क्यों उस इमारत को आपने मजबूत की? ये तीन चीज़ें हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम ने मूसा से कहा कि जाने से पहले जो 3 सवाल तुमने मुझे किए ना, और जो 3 वाक़यात हमारे सफ़र में पेश आए ना, उनके जवाबात भी सुनते हुए जाओ। अब क्या है जवाबात? देखें हिकमत क्या होती है, दूरंदेशी क्या होती है, अल्लाह नबियों को कैसे कैसे इल्म से नवाजता है। कश्ती में सुराख लगा दी गई। खदिर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कश्ती में सुराख इसलिए लगाई, इसलिए कि दरअसल वो कश्ती एक गरीब आदमी की थी और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, और वही कश्ती उसकी ज़िंदगी का गुज़र बसर का ज़रिया था। और जिस कश्ती का मालिक जो इंसान था, उसकी बस्ती में एक जालिम बादशाह था। उसका हाल ये था कि वो किसी भी अच्छी कश्ती को देख लेता, कब्ज़ा कर लेता, उस पर हड़प लेता। इसीलिए खदिर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में छेद लगाया, सुराख लगाई, महज इसलिए ताकि अल्लाह ताला उस जालिम के शर से इस कश्ती की हिफाजत करे, ताकि वो एक गरीब आदमी है, उसके ज़रिए से उसकी ज़िंदगी का गुज़र बसर हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना इस हिकमत को, अफसोस कर लिया। यही इल्म सीखने के लिए अल्लाह ने मूसा से कहा कि आप जाओ खदिर के पास, ऐसा इल्म हमने दिया है जो इल्म तुम्हें भी नहीं दिया हमने। और उसी इल्म को सीखने के लिए आए, जल्दबाजी की नतीजे से अल्लाह ने इल्म से महरूम किया। ये पहली वजह थी। दूसरी वजह, उस लड़के को क्यों कत्ल किया? खदिर अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि दरअसल उस बच्चे के माँ बाप बड़े नेक इंसान थे। नहीं, उस बच्चे के माँ बाप थे और वो आइंदा बड़ा होकर के काफिर होने वाला था, मुर्तद होने वाला था, और वो दुनिया वालों पर जुल्म करने वाला था। और यहाँ इससे कोई ये मुराद ना ले कि हज़रत खदिर गैब का इल्म रख दे थे, नहीं, अल्लाह ने वो इल्म उन्हें अता किया था। और गैब का जो इल्म है ना, ये सिर्फ़ अल्लाह ही रखता है। अल्लाह ने किसी को गैब का इल्म नहीं दिया, अल्लाह के सिवा कोई गैब का इल्म नहीं जानता। उस बच्चे को हज़रत खदिर ने इसलिए कत्ल किया ताकि वो बच्चा बड़ा हो कर के अल्लाह का नाफरमान ना बन जाए।
मूसा अलैहिस्सलाम को जब हिकमत मालूम हुई तो आप शर्मिंदा होने लगे। और तीसरी जो वजह थी, जो घर गिरने वाला था उसकी इमारतें आपने सुधारी। उसकी वजह ये थी कि दरअसल वो घर 2 यतीम बच्चों का था, और उस यतीम बच्चों के जो माँ बाप थे वो बड़े नेक थे, मुत्तकी थे, वो अल्लाह वाले थे। और उस इमारत के नीचे उसके वालिदैन ने अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए कुछ ख़जाने को दफन करके रखा था। हो सकता था कि अगर वो दीवारें गिर जाती, दुनिया वालों की नज़र उस ख़जाने पर पड़ती तो उस ख़जाने पर वो हड़प कर लेते, कब्ज़ा कर लेते। इस तरह उस माल से अल्लाह ताला उन 2 यतीम बच्चों को महरूम कर देता। इसीलिए हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उस दीवार को मजबूत की जाए, ताकि वो 2 यतीम बच्चे बड़े होने के बाद अपने घर की इमारत का जब काम शुरू करेंगे, वो ख़जाना जब उनके हाथ लगेगा, उसके ज़रिए से अल्लाह उन 2 यतीम बच्चों की हिफाजत करेगा, उनकी ज़िंदगी अल्लाह बनाएगा। अल्लाह कहता है वकान अबूहुमा सालिहा। अल्लाह ने कहा कि वो 2 यतीम बच्चों के माँ बाप बड़े नेक इंसान थे। उलमा ने इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए एक बहुत अहम नुक्ता ये बयान किया है, माँ बाप की नेकियाँ बच्चों की हिफाजत का ज़रिया है। माँ बाप जो भी नेकियां करते हैं, आपकी नेकियों से अल्लाह आपकी औलाद की हिफाजत करेगा। अगर आपकी औलाद की ज़िंदगी में आजमाइशें, मुसीबतें आएंगी, बीमारियां अगर आने वाली हैं, माँ बाप की नेकियों से अल्लाह आपकी औलाद की ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों से बचा लेगा। कितनी बड़ी बात! गोया कि माँ बाप की नेकियां भी औलाद के लिए नेमत हैं। अब जो भी इबादतें करते हैं, आपकी इबादतों के ज़रिए से अल्लाह आपकी औलाद की ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। इसीलिए हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उन 2 यतीम बच्चों के घरों की दीवार को आपने मजबूत किया। ये मुकम्मल वाक़या है जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने सूरतुल कहफ़ में भी बड़ी तफसील के साथ इसको ज़िक्र किया है, और इस वाक़ये से बहुत सारी बातें हमें मालूम होती हैं। एक बात बताकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि इंसान कभी भी अल्लाह की नेमतों के आने के बाद गुरूर ना करे, तकब्बुर ना करे। अनानियत और मैपन इंसान के मिजाज में नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि गुरूर, तकब्बुर, अनानियत अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी, अल्लाह कुरान करीम में जो क़ारून का जो वाक़या अल्लाह ने बयान किया है, अल्लाह ने उस जैसा माल किसी को नहीं दिया अल्लाह ने, लेकिन उस माल के आने के बाद गुरूर आया, उसमें तकब्बुर आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में उसे माल समेत ज़िंदा ज़मीन में धंसा दिया। कुरान कहता है फ़क़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। अल्लाह कहता है कि हमने क़ारून को उसके माल समेत ज़मीन में ज़िंदा धंसा दिया। क्यों? गुरूर। माल आ गया तो गुरूर, ओहदा मिल गया तो सीना चौड़ा हो जाता है, लोगों को हक़ीर समझना, गिरी हुई नज़र से देखना। कोई देखने में अच्छा है तो दूसरी औरतों को देख करके हक़ीर समझना। नौजवान अगर देखने में खूबसूरत है, किसी बदसूरत को देख करके हक़ीर निगाहों से देखना। ये चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है। और जिस आदमी में गुरूर और तकब्बुर होगा, अल्लाह एक ना एक दिन उसे ज़लील करेगा, ज़रूर अल्लाह उसे ज़लील करेगा। और बड़ाई, किबरियाई के लायक सिर्फ़ अल्लाह के ज़ात। इसीलिए इस वाक़ये से मालूम होता है कि किब्र और गुरूर अच्छी बात नहीं है। अल्लाह जो नेमतें दिया उस पर शुक्र करें और इतराना नहीं ज़मीन पर, और अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। आखिरी बात यह है कि माँ बाप को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। आप जितनी नेकियां करेंगे, आप जितनी आप दुआएं करेंगे, आपकी दुआओं से, आपकी नेकियों से अल्लाह आपकी औलाद की ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। अगर माँ बाप बेनमाजी हैं तो आपकी औलाद की ज़िंदगी ज़ाय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप अपने बच्चों की खातिर बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी क़ुरबानी अपनी औलाद के लिए। आप अपनी औलाद के सिलसिले में उनकी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, आखिरत बनाना चाहते हैं, अपनी नमाज के ज़रिए से अपनी औलाद की ज़िंदगी बनाओ, दुआओं के ज़रिए से अपनी औलाद की ज़िंदगी बनाओ। इसलिए कि नेकियों में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, वो क़ुव्वत रखी है
कि आपका अल्लाह के सामने होने वाला एक सजदा, आपकी दुआएं आपकी औलाद की ज़िंदगी, उनकी तकदीर बदलती है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस वाक़ये से जो इबरतें हासिल होनी चाहिए, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आपको इन वाक़यात से इबरतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला गुरूर से, तकब्बुर से हमारी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह हमारे औलाद की हिफाजत फ़रमाए, हमारे ईमान की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। जो भी अमाल हम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारे अमाल को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़े। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।